हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम आए हैं नोएडा में। ये जो हिस्सा है नोएडा का, ये न्यू नोएडा भी आप कह सकते हैं, जो कि अभी रिसेंटली में पिछले 15 से 20 सालों के अंदर ही डेवलप हुआ है। तो आज हम इन नए जो सेक्टर्स हैं, जो सेक्टर 78 से लेकर 149 का पूरा रास्ता है ग्रेटर नोएडा की तरफ, नोएडा एक्सप्रेस वे पर भी हम जाएंगे और परी चौक तक जाएंगे और ये सारा का सारा जो रास्ता है देखेंगे यहाँ पर किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो रहा है। अभी हम हैं नोएडा के सेक्टर 76-77 में। सामने प्रतीक जो बिल्डर्स हैं उनके फ्लैट्स हैं और इस तरफ जो है प्रीमियम आपको जो लग्जरी रेजिडेंशियल्स हैं वो मिलने वाले हैं। और इस तरीके से जो नया ये नोएडा का इस तरफ का हिस्सा है ये डेवलप किया गया है। यहाँ पर आपको हाई राइज अगेन सोसाइटीज़ मिलेंगी और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे और साथ में सारी सुविधाएँ भी हैं यहाँ पर। अभी हम आगे जाएंगे तो आपको कनेक्टिविटी भी यहाँ पर पता चलेगी। वैसे आप देखें यहाँ पर तो रोड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं शेयरिंग के लिए। धीरे धीरे समय के साथ ये जो जगह है लगभग पिछले 15 से 20 साल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो हुआ है। ये जो जगह है, अगर आप कनॉट प्लेस में दिल्ली से बात करें तो लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। जो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वहाँ से लगभग 40 से 42 किलोमीटर। और अब जो नया यहाँ के लिए कनेक्टिविटी हो रही है नोएडा से, जेवर जो एयरपोर्ट है वो यहाँ पर बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी बहुत नज़दीक यहाँ से रहेगा, 60 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाला है। तो इस वजह से भी यहाँ पर जो सारी जो ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट देख रहे हैं वो हो रही है। और आगे भी अभी हम आगे जाएंगे तो हमें और ज़्यादा यहाँ पर नज़र आएंगे। ज़्यादातर यहाँ पर आपको जो प्रीमियम लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं वो नज़र आने वाले हैं और लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में रह भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी सुविधाएँ जो है वो मिलती हैं। बिजली, पानी, सिक्योरिटी, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। साथ में जो ओपन एरियाज़ हैं काफ़ी सारे हैं इस तरफ और वो हम आगे जाएंगे देखते जाएंगे। और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी है यहाँ पर, वो भी हम देखेंगे। लेफ्ट में जो सारे आपको ये फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं, ये सेक्टर 78 है नोएडा का। और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है ये महागुन मेजेरिया है। यहाँ पर अभी तो जो रेट्स हैं प्रॉपर्टीज़ के काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, लगभग 4 से 5 करोड़ के आपको इस तरफ यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में आपको फ्लैट्स मिलेंगे। तो इतना महंगा अब ये जगह हो चुकी है, क्योंकि कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है समय के साथ हो चुकी है। अभी हम आगे जाएंगे तो आपको मेट्रो का ट्रैक जो है वो सामने से यहाँ पर नज़र आएगा। इनफैक्ट सामने आप देख रहे हैं तो ये जो है ये डेडिकेटेड मेट्रो है यहाँ की, जो नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ती है। सेक्टर 51 से ये मेट्रो जो ब्लू लाइन है उससे कनेक्टेड है और वहाँ से ये जाती है ग्रेटर नोएडा। यहीं से जो नए सेक्टर्स बने इनको कनेक्ट करते हुए यहाँ पर एक और कनेक्टिविटी का जो ट्रैक है वो बन रहा है। ऊपर से अगर आप देखें तो आपको एक एलिवेटेड ट्रैक दिखेगा। ये भंगेल एलिवेटेड ट्रैक है जो कि लगभग 5.5 किलोमीटर का यहाँ पे बनाया गया है, जिसकी वजह से नीचे यहाँ पर कहीं पर भी ट्रैफिक ना हो और ईजिली कहीं से भी आप किसी तरफ भी जा सके। यहाँ से आगे आते ही आप सेक्टर 107 जो है उसके अंदर आ जाते हैं और लेफ्ट में आपको अगेन सारा का सारा ये जो एरिया है हाउसिंग कॉम्प्लेक्स नज़र आएगा। यहाँ से लेकर आगे तक हम जाएंगे तो यही पूरा का पूरा आपको जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पर नज़र आने वाले हैं। और काफ़ी अच्छी जो कनेक्टिविटी है, जैसे हमने दिखाया मेट्रो की कनेक्टिविटी है, नए यहाँ पर एलिवेटेड रूट्स भी आ रहे हैं। आगे से जो नोएडा एक्सप्रेस वे है उससे भी ये जुड़ जाता है। तो इस वजह से ये जो जगह है अभी के टाइम में नोएडा में सबसे ज़्यादा अगर मोस्ट सर्च जगह है एज ए रेजिडेंशियल लोकेशन तो यही है। यहाँ पर आप जब ड्राइविंग करेंगे तो एक बात को तो आपको एहसास होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ओपननेस है वो नज़र आती है, ग्रीन जो एरियाज़ हैं वो नज़र आते हैं और साथ में जो ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो भी आपको नज़र आएंगी। तो बहुत ही क्लीन एरिया, बहुत ही नीट जो एरिया वो है। हालांकि यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो काफ़ी, जैसे हमने पहले आपको बताया, बढ़ चुके हैं। सामने जो आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है ये प्रतीक एडिफाइस है। अगर यहाँ पर आप प्राइसिंग की बात करते हो लगभग 3 करोड़ से यहाँ पर जो फ्लैट्स की प्राइजेस है वो स्टार्ट होते हैं और लगभग 10 करोड़ तक जाते हैं। ये लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। अगर आप नॉन लग्जरी अपार्टमेंट्स में जाते हैं तो लगभग आपको 1 करोड़ के आसपास यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पर जो अगर आप एज ए रेजिडेंशियल यहाँ पर प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आपको मिलेगी।
समय के साथ यहाँ पर अब किसी भी चीज़ की आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। और क्योंकि ये जगह बहुत ही वेल प्लान्ड वे में बनाई गई है तो यहाँ पर आपको सर्विस रोड्स मिलती हैं, जो रोड्स हैं वो हैं, मार्केट्स हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बड़े बड़े प्रीमियम जो प्रोजेक्ट्स हैं आसपास में हैं, तो आपको आसपास का जो माहौल है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर मिलता है। अब हम नोएडा के सेक्टर 100 और 104 में हैं और दोनों आप सेक्टर जो है सामने नजर आएंगे आपको। लेफ्ट में ये जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है यहाँ का मॉल है स्टारलिंग मॉल, जो कि 104 सेक्टर में आता है। सामने जो आपको रेजिडेंशियल नजर आ रहा है 100 सेक्टर है। ये जो सेक्टर है ये 104 और यहाँ पर बहुत बड़ी जो मार्केट है वो बनाई गई है, लगभग 1 किलोमीटर की। यहाँ पर ये जो लेफ्ट की तरफ आपको दिखेगी पूरी मार्केट है। समय के साथ ये जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जो है वो हो चुकी है। यहाँ पर आपको लगभग 40 से ज़्यादा जो रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ हैं वो मिल जाती हैं, 50 से ज़्यादा आपको यहाँ पे शॉप्स मिल जाती हैं और लगभग 10 होटल्स जो है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो प्रीमियम डेस्टिनेशन हो चुका है ये। यहाँ पर आकर आप घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, खा पी सकते हैं और यहाँ पर बाहर की तरफ आप पार्किंग कर सकते हैं। ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर पार्किंग के लिए बनाया गया है। तो बहुत बड़ा जो स्ट्रीट शॉपिंग आप एक तरीके से कह लीजिए, आप वॉकिंग कर सकते हैं और यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। तो आप देखें समय के साथ ये जो एरिया है इस तरीके से डेवलप हो रहा है। अगर आप वैसे इस जगह को देखते तो ये जगह पहले बिल्कुल ओपन एरिया था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सड़कें तक नहीं थी, लेकिन ये सब यहाँ पर बनाकर दिया गया। अगर आप लेफ्ट की तरफ देखें तो ऐसे ओपन एरियाज यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में इनके बीच में आपको नजर आएंगे बहुत ही खूबसूरत सी ऐसे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, कमर्शियल स्पेसेस भी यहाँ पर काफ़ी सारे हैं और ये जो सेक्टर्स हैं डेवलप होते जा रहे हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे के बिल्कुल नज़दीक में है ये और ग्रीनरी जो है नोएडा के अंदर आप किधर भी चले जाएं आपको बहुत ज़्यादा तादाद में मिलेगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में इतनी ग्रीनरी आपको नहीं मिलेगी। नोएडा इनफैक्ट वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटी है इंडिया के अंदर और यहाँ पर आप घूमेंगे तो आपको नज़र भी आएगा कि कितनी ग्रीन ये जो सिटी है वो सच में है। यहाँ लेफ्ट में अगर आप देखें तो ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है CNG स्टेशन की नज़र आ रही है। तो जो CNG स्टेशन है वो थोड़े यहाँ पर कम है, लेकिन समय के साथ उनकी भी तादाद यहाँ पे बढ़ेगी। लेकिन आप देख सकते हैं इतनी यहाँ पर ज़्यादा लाइन है। दिल्ली के अंदर बहुत कम होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी बहुत दिक्कतें जो हैं वो आपको मिलेंगी अगर आप CNG गाड़ी यूज़ करते हैं। सामने आपको एक और लग्जरी जो प्रोजेक्ट है वो नज़र आएगा, 108 सेक्टर में है। इसका नाम है पार्क्स ड्यूरेट और यहाँ पर आपको प्राइजेस जो है लगभग 7.5 करोड़ मिनिमम से स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे। नाउ हम जो ये छोटी सी रोड आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली सर्विस रोड है। राइट में यहाँ पर जो नोएडा एक्सप्रेसवे है राइट में आपको नज़र आएगा और इसके साथ में ये सर्विस रोड जो सेक्टर्स के लिए वो बनाई गई है। 108 सेक्टर से हम इस सर्विस रोड पर आए हैं और राइट में आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा आगे की तरफ जो जा रहा है वो नोएडा का एक्सप्रेसवे जो कि ग्रेटर नोएडा को यहाँ से जोड़ता है। ग्रेटर नोएडा यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है क्योंकि ये जो सेक्टर्स हैं इस तरफ से ग्रेटर नोएडा की तरफ ही पास में जाते हैं। लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से ग्रेटर नोएडा जो है वो आ जाता है और जेवर एयरपोर्ट भी ऐसे ही यहाँ से आप सीधा जाते हैं नोएडा एक्सप्रेसवे से, आगे यमुना एक्सप्रेसवे पे जुड़ जाते हैं। ये अंदर की तरफ सेक्टर्स में जाने का रास्ता है। तो इस तरीके के जो ये आप कहें सर्विस रोड्स हैं वो भी यहाँ पर बना के दी गई हैं अगर आप अंदर के सेक्टर्स में जाना चाहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा दिखाई देता है और बहुत ही ज़्यादा ओपन और ग्रीन जो है आपको यहाँ पर वातावरण नज़र आएगा। और जो लोग दिल्ली के प्रदूषण से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं तो उनको ये जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और इसीलिए यहाँ पर जो लोगों की बसावट भी है वो भी काफ़ी तेज़ी से हो रही है। तो अब हम नोएडा जो एक्सप्रेसवे है इस पे आ चुके हैं और ये जो एक्सप्रेसवे है ये 2008 के आसपास यहाँ पर बनाया गया था। उसके बाद ही ये जो जितने भी सेक्टर्स जिनके अंदर से हम आए वो यहाँ पर डेवलप हुए हैं क्योंकि पहले ये जो रोड है वो बनी थी, उसके बाद यहाँ पर सेक्टर्स बने और आगे भी हम जाएंगे तो मेट्रो जो है कनेक्टिविटी आपको फिर से नज़र आएगी। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे हर तरफ, जैसे हमने पहले देखा गाजियाबाद की तरफ भी बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है,
गुड़गांव में भी द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट जो है वो हो रहा है। सड़कों का निर्माण जो है बहुत ही तेजी के साथ हर तरफ हो रहा है और इस तरीके का जब डेवलपमेंट हो रहा है तो कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो रही है और लोग भी इसी वजह से कहीं भी बस सकते हैं और साथ में अगर उनके ऑफिसेज हैं तो कनेक्टिविटी ऐसी है कि वो आसानी से किसी भी लोकेशन पर आ या जा सकते हैं। यहाँ से हम नोएडा के जो नए सेक्टर्स में सेक्टर 136 और 142 है उसकी तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखें तो ये जो एरियाज़ हैं ये ऑफिशियल एरियाज़ हैं, कमर्शियल एरियाज़ आप कह सकते हैं। सामने एडवेंट बिजनेस पार्क है, इसके पीछे से आपको मेट्रो का ट्रैक भी आता हुआ नज़र आ जाएगा और यहाँ पर आपको मॉल भी मिलेगा। मैकडोनल्ड से लेके सारे जो KFC और सारे स्टारबक्स वगैरह जो रेस्टोरेंट है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से इस एक्सप्रेसवे के साथ में आपको इस तरीके के जो बिजनेस पार्क प्लस मॉल्स हैं वो नज़र आएंगे और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी आपको पैरेलली अब लेफ्ट से नज़र आएगी। यहाँ पर ऊपर से आप देखें तो इस तरीके के फ्लाईओवर्स जो हैं वो भी बनाए गए हैं ताकि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर को कनेक्ट किया जा सके। और लेफ्ट में यहाँ पर जो सेक्टर 146 है उसका मेट्रो स्टेशन है। हालांकि आप देखेंगे यहाँ पर बसावट आज की डेट में नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर काफ़ी सारी बसावट जो है वो होगी। यहाँ से अब धीरे धीरे हम आप अगर आगे देखें तो जेपी ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी आगरा और जो ग्रेटर नोएडा है उसकी तरफ जा रहे हैं। आगरा और जेपी ग्रीन सिटी तो यमुना एक्सप्रेसवे पे आती है, लेकिन जो ग्रेटर नोएडा है वो सबसे पहले आएगा। और इस तरफ आप देखें अगेन आपको लेफ्ट और राइट में कंस्ट्रक्शन जो है वो होती हुई नजर आएगी। मेट्रो का ट्रैक जो है और स्टेशन जो है यहाँ पर नजर आएंगे। हालांकि ये जो स्टेशन है अभी ज़्यादा यूज़ में नहीं लिए जाते क्योंकि यहाँ पर आसपास में बसावट नहीं है, लेकिन भविष्य को देखते हुए यहाँ पर स्टेशन जो है वो पहले ही बना दिए गए हैं। यहाँ से अब जो नोएडा है इसके अंतिम छोर तक पहुँचने वाले हैं। सामने आप जो देख रहे हो ATS का प्रोजेक्ट है जो कि सेक्टर 149 में आता है और इसके आगे से जो ग्रेटर नोएडा है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं यहाँ से एक तरीके से आप कहें तो ऑफिशियली आप ग्रेटर नोएडा के अंदर एंट्री कर जाते हैं। नोएडा से यहाँ पर आप देखें थैंक्स फॉर विजिटिंग नोएडा है और यहाँ से आगे जो बोर्ड नज़र आएगा आपको उस पर लिखा होगा ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है। तो इस तरीके से नोएडा और ग्रेटर नोएडा आपस में कनेक्टेड है नोएडा एक्सप्रेसवे के थ्रू। यहाँ से आपको जो ग्रेटर नोएडा वो भी नज़र आएगा। ग्रेटर नोएडा भी वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ है इंडिया के अंदर। आज की डेट में सबसे फास्ट डेवलपिंग जो सिटीज़ हैं उनमें है नोएडा तो है ही, जो पहले डेवलप हुआ नोएडा हुआ, उसके बाद ग्रेटर नोएडा है। और यहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी भी है और जो सड़कों की कनेक्टिविटी है वो भी आप देख रहे हैं किस तरीके से बना दी गई है। मेट्रो पैरेलल यहाँ पर चल रही है और यहाँ से आगे से जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो भी आपको नज़र आता है जो कि यहाँ से आगरा की तरफ चला जाता है। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट चले जाते हैं तो जो यमुना एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर चले जाएंगे और सीधा जाते हैं तो ग्रेटर नोएडा में परी चौक जो है उसकी तरफ जाते हैं। लेफ्ट में जेवर के लिए रास्ता जाता है। हमारे चैनल पर हमने जेवर की जो रूट है उसकी वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। यहाँ से आगे जाने पर हम जो मेट्रो का ट्रैक है वो पैरेलली चल रहा है और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रेटर नोएडा जो है उसको बनाया गया और यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी जो प्लानिंग है वो की गई है। सड़कें साफ़ सुथरी हैं, चौड़ी हैं, साथ में डिवाइडर्स बहुत अच्छे यहाँ पर ग्रीन बनाए गए हैं। और इस तरफ का ही नहीं, हमने वेस्ट जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है वहाँ का भी आपको वीडियो दिखाया, वहाँ पर भी इसी तरीके से नीट एंड क्लीन और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है उस तरीके का डिज़ाइन मिलता है आपको।
तो इस तरीके से जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा सब कुछ कनेक्टेड है और किस तरीके से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो रहा है एज ए रेजिडेंशियल हब, एज ए कमर्शियल हब। ये सारे एरियाज़ जो हैं वो डेवलपमेंट की इस तेज़ी पर हैं कि आने वाले समय में जैसे जैसे हम आते हैं कुछ एक टाइम के बाद, तो यहाँ पर बदलाव जो है हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। लेफ्ट में यहाँ पे नॉलेज पार्क 2 का स्टेशन है और इसके बाद परी चौक जो है वो आ जाता है आगे। सो फाइनली हम जो परी चौक का स्टेशन है यहाँ पर आ चुके हैं मेट्रो का। ये जो मेट्रो है ये एक्वा लाइन है जो कि सेक्टर 51 से यहाँ तक आती है। अगर मेट्रो से आप यहाँ तक आना चाहें तो लगभग 30 से 35 मिनट सेक्टर 51 से आपको यहाँ तक लगते हैं। और जो भी रास्ता हमने कवर किया उसी के थ्रू ये जो मेट्रो है ये आती है और जो भी नए सेक्टर्स हैं नोएडा के उसके थ्रू आप ग्रेटर नोएडा के अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर ये जो चौक है ये परी चौक कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी जो परियां हैं उनके स्टैचूज यहाँ पे लगाए गए हैं। आज की वीडियो में नोएडा और ग्रेटर नोएडा हमने कोशिश की दोनों को कवर किया और दिखाएं आपको कि किस तरीके से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बनाया जा रहा है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।